नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जेडी, और जहां आप सुन रहे हैं और कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, शाम का वक्त है और जबलपुर शहर की फानी शाम में जंगल के एक छोर पर बनी एक तीनला आलीशान हवेली के सामने एक बोलेरो आकर रुकती है। हवेली को अगर बाहर से देखा जाए तो यह सी भूतिया बंगले की तरह लगती है, लेकिन अंदर से है किसी बड़े हवादार महल की तरह है। चारों ओर काला जंगल है और एक छोर पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना शिव मंदिर जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। शायद ही वहां अब कोई रहता हो। इस बोलेरो में से 5 लोग बाहर निकलते हैं। ये हैं कबीर, विराजमनी, अवनी और मान्या। आइए एक बार इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। कबीर, जो कि भूतों प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और हमेशा ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता रहता है। अपने दोस्तों को भूत बनकर डराना या लड़कियों के साथ में मस्त करना ही इसका एकमात्र काम है। वह इंसान है जो भूतों प्रेतों में हद से भी ज्यादा विश्वास करता है और सबसे ज्यादा डरपोक है। विनी एक ऐसा कीड़ा है जिससे भूतों प्रेतों में बड़ा इंटरेस्ट है और सारा दिन कोई ना कोई किताब लेकर ही बैठा रहता है। भूतिया किताबें पढ़ना और पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट लेने का इससे बड़ा शौक है। तीनों लड़के ही पक्के दोस्त हैं और किसी बिजनेस के काम से यहाँ पर आए हैं। कबीर चारों ओर नजर दौड़ते हुए बोला, आज पूरे 1 साल बाद इस हवेली में वापस कदम रखेंगे। हवेली आज भी वैसी पड़ी है जैसे कि साल पहले थी, पूरी तरह सुनसान। अब उन लोग आ चुके हैं तो हवेली को सुनसान तो हर हाल में नहीं रहने देंगे। मान्या हवेली को चारों ओर से देखते हुए कहती है, कबीर जी, इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है। ऐसी आलीशान हवेली तो मैंने फिल्मों में देखी थी। यकीन नहीं होता है कि मैं आज सच में ही इतनी बड़ी हवेली के आगे खड़ी हूँ। कबीर हंसते हुए बोला, पर यह हवेली हमने अपने पैसों से खरीदी है। अब बाहर ही खड़े रहना है, अंदर भी चलना है। अब नहीं यार, मैं तो अंदर जा रही हूँ। जो हवेली बाहर से इतनी शानदार है वहां अंदर से जाने कैसी है होगी। मान्या कहती है। विन एक फाइल में अपनी नजर दौड़ाते हुए बोला, यहाँ से शहर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए 1 महीने तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब चलो अंदर। कबीर और विराज को छोड़कर बाकी सभी अंदर भागे। विराज हवेली की ओर नजर दौड़ा हुए बोला, कबीर, मालूम है ना कि इस हवेली को हमें अपना कैसे बनाया था? याद है ना कि 3 साल पहले हमें क्या किया? क्या? कबीर ने गुस्से से लाल होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें निकालते हुए बोला, विराज, मुझे कितनी बार समझाया है कि 3 साल का नाम मंत्री कर मेरे सामने मैं बड़ी मुश्किल से इस घटना को भुला पाया हूँ। आज भी वह रात मुझे याद है। 3 साल पहले उस रात को हमने दरिंदों से जो किया था है सिर्फ 5 लोग जानते हैं। मैं, तुम, प्रेरणा और वह 2 शख्स जो अब यहाँ नहीं है। हमारा एहराज मान्या और अवनी के सामने हर हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने इतनी तरक्की की है तो सिर्फ उस एक रात की वजह से। आगे से 3 साल का न मेरे सामने कभी भी मत लेन, ना वो साल पहले के राज को रात में ही रहना चाहिए, समझे? विराज निर्ते हुए सिर हिला दिया। इतने में बिना वहां पर आते हुए बोला, सालो, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शहर में और कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को बड़ा शौक था साल बाद इस हवेली में वापस आने का। हमारा वह 3 साल पहले का राज खोल सकता है। वो रात हमारी जिंदगी काली रात थी। इस बात को हमें शायद रखना। कबीर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चले। हमारा वह 3 साल पहले का राज ही रहेगा। अब अंदर चलो, हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। अब चलो अंदर। इतना कहकर वे सब अंदर चले गए। इधर जंगल में एक मंदिर के अंदर एक साधु बैठा हुआ। तभी पीछे से एक शिष्य आकर बोला, गुरुजी, उस हवेली में वे वापस आ गए हैं पूरे 3 साल बाद। यह सुनकर पुजारी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। पुजारी हंसते हुए बोला, उन्हें तो आना ही था। आखिर कलावती ने उन्हें वापस बुलाया है अपना इंतकाम लेने के लिए। उस 3 साल पहले की रात का राज वापस खुलेगा।
अब फिर से वही खूनी कहानी शुरू होगी, फिर से खून बहेगा। अब इस कहानी में असली मजा आएगा। शिष्य शंका से बोला, गुरु इसका मतलब है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पुजारी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब कोई भी ही नहीं बचेगा। इस हवेली में वापस आकर रोना। उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहानी शुरू हुई थी आज से साल पहले कलावती की मौत से, और अब यह कहानी खत्म होगी इंद्रिंदों के कत्ल से। इधर हवेली के सामने लगे एक बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर निकली, पर सफेद साड़ी थी, आंखें भी गहरी, सफेद काले बाल, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट, देखने में कोई डायन लग रही थी। वो औरत हंसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, आज 3 साल बाद आखिरकार मुझे वापस आना ही पड़ा। अब इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। खूनी कहानी जिसकी शुरुआत तुम दरिंदों ने 3 साल पहले की थी। अब इस कहानी का अंत मैं करूंगी। कलावती की मौत से शुरू हुई यह कहानी अब तुम दरिंदों की मौत से खत्म होगी। हा 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 हा। अब वह 30 साल पुराना राज आज फिर से खुलेगा, फिर से खून बहेगा। कलावती एक डरावना सच मान्या चारों वुडलंजर दोहराते हुए बोली, वायर क्या हवेली है तुम दोस्तों की? यह तो मुगल जमाने का कोई महल लगता है। इतने में चौकीदार रामू यहाँ पर आते हुए बोला, सर जैसे ही मुझे आपके यहाँ पर आने की खबर मिली तब मैं तुरंत ही यहाँ पर भागा भागा चला आया और आज सुबह ही पूरी हवेली की साफ सफाई करा दी। कबीर साहब और मानिया मैडम के कमरे सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर है। विराज सर और अवनी मैडम के कमरे 2nd फ्लोर पर, और विनय सर का कमरा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। विनय गुस्से से बोला, अब इस सालों मैं अकेला ग्राउंड फ्लोर पर कैसे होऊंगा? विराज हंसते हुए बोला, तुझे ही बड़ा शौक है अकेले रहने का, और तुझे बड़ा शौक है ना भूत प्रेतों को पकड़ने का। तो ठीक है, अब नीचे ले बैठकर भूत पत रहना है। सुनकर सब पूरी तरह हंसने लगे। अब बोली, रात हो गई है, मैं और मान्या डिनर बना लेते हैं और तुम तीनों तब का फ्रेश होकर आओ। मान्या और अवनी किचन में चली गई और बाकी सभी अपने अपने कमरों में भागे गए। चौकीदार वहां से बाहर निकला और हवेली के पीछे बने कब्रिस्तान की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मैं जानता हूँ कि अब फिर से खूनी कहानी शुरू होगी जो आज से 3 साल पहले कलावती के खून से खत्म हुई थी। इतिहास दोहराया जाए। भगवान ही जानता है कि अब यहाँ से कोई जिंदा बचकर वापस जा पाएगा या नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो कोई लड़की समय से मरती है या फिर मारी जाती है तब होता है एक पिशाचिनी का जन्म। पिशाचिनी जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब कोई भी नहीं बचा सकता है। इस हवेली में 3 साल बाद कदम कर इन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह जिंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना खाकर चौकीदार वहां से निकल गया। कबीर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। उसने अपने बेड के ऊपर एक पुरानी सी तस्वीर टंगी हुई देखी। वह अब बेड से उठा और उस तस्वीर को देखते हुए सोचने लगा, है तस्वीर अब तक यहीं पर टंगी हुई है। कबीर की आंखों में 3 साल पहले की वह रात तैरने लगी। वह रात जब उसने और उसके दोस्तों ने कलावती के साथ जो किया था वह खौफनाक रात थी। वह तस्वीर में नजर लड़की कलावती थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह तस्वीर को देखते हुए सोचने लगा, कलावती मुझे माफ कर दो। बीर कमरे के चारों ओर नजर दौड़ा हुए सोने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेरे में हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। चांद की रोशनी हवेली के हर कोने को रोशन कर रही थी। अचानक कबीर की आंखें खुली और उसे खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आई। उसने ध्यान से देखा, परछाई गायब हो गई। कबीर को लगा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है। वह उठकर खिड़की के पास गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। कबीर खिड़की बंद करके वापस सोने चला गया। अब जब वह सो रहा था तब अचानक हवेली के बाहर उस पिशाचिनी की खौफनाक हंसी गूंज उठी। अब यह 3 साल पुराना राज खुलेगा। कलावती की मौत का बदला मैं ले रहूंगी। दोस्तों, अब ये वीडियो खत्म करते हैं और इसके दूसरे पार्ट के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो पाकर 1 मिनट में बताएं। मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है या कोई सच्ची घटना का अनुभव है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।